Now iron, which is a micronutrient, plant obtain iron as ferric iron, that is Fe3 plus. It is required in larger amount in comparison to other micronutrient. प्लांट एब्जॉर्ब करता है आयरन को Fe3+ आयरन के फॉर्म में। एंड अगर आप पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें से Fe3+ या फिर आयरन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड है। It is the main constituent of the protein involved in the transfer of electron like ferredoxin and cytochrome. फेरेडॉक्सिन प्रोटीन है, साइटोक्रोम आपने ईटीएस सिस्टम में पढ़ा। एंड ये ईटीएस सिस्टम में जो ये प्रोटीन्स हैं इनका इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है क्या, आयरन। इट इज इरिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2+ to Fe3+ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम पर ये रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2+ से Fe3+ में। It activates catalase enzyme and essential for the formation of chlorophyll. आयरन क्या करता है, एक्टिवेट करता है कैटालेज एंजाइम को। एंड कैटालेज एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए। Now magnesium, manganese, that is the next micronutrient. It is absorbed as a manganese ion. ये manganese ion के फॉर्म में absorb होता है, that is the Mn2+, not Mg। Mg जो होता है हमारा macronutrient है और Mn जो है micronutrient है। It activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism. मैंगानीज क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम्स को, जो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगानीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम में अपने फोटोसिस्टम 2 में एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनसाइड पर वाटर का स्प्लिटिंग देखा था। वाटर स्प्लिट कर रहा था O2 में, H+ में, एंड इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हो रहा था। एंड इसी टाइम पे क्या होता है, ये जो स्प्लिटिंग हो रहा है, ये यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो इन्वॉल्व है, तो मैंगानीज एलिमेंट का बेस्ट फंक्शन है क्या, ये इन्वॉल्व होता है in the process of splitting of water during photosynthesis. So these are the function of manganese ion. Now next element is zinc and copper. These both elements are the example of micronutrient. Zinc की बात करें तो zinc absorb होता है in the form of Zinc2+ ion में, and it activates various enzymes, especially carboxylases. जिंक क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, जैसे कि कार्बोक्सिलेजेस। एंड इट इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो यही जान लें किसकी ऑक्सीजन की सिंथेसिस में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व होता है, तो वो है जिंक। ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर, इट इज एब्जॉर्ब्ड एज अ क्यूप्रिक आयन Cu2+। कॉपर क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है एंड इट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट। प्लांट की ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट इन्वॉल्व है, तो वो कॉपर है। एंड लाइक आयरन इट इज associated with the some enzymes in redox reaction and reversibly oxidized from copper+ to copper2+। आयरन में जैसे आपने देखा आयरन रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो रहा था Fe2+ से Fe3+ में। सिमिलरली आयरन कॉपर भी क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में रिवर्सली ऑक्सीडाइज हो जाता है copper2+ में। किससे, copper+ से। Now next element we are going to study is boron. It is absorbed as BO3 3- or B4O7 2-. It is required for uptake and neutralization of calcium 2+, membrane functioning, pollen germination, cell elongation, cell differentiation and carbohydrate translocation. बोरॉन क्या होता है, रिक्वायर होता है किस लिए, अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+। अगर बोरॉन की डिफिशियंसी हुई तो बोरॉन की डिफिशियंसी के साथ साथ कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि बोरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+ के। एंड बोरॉन का और फंक्शन क्या है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। पोलन जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है बोरॉन का। सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड इंपॉर्टेंट इज कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में इंपॉर्टेंट रोल है बोरॉन का। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा है मोलिब्डेनम। प्लांट ऑब्टेन मोलिब्डेट आयन MO2 2+। सी
मॉलिब्डेनम किस फॉर्म में प्लांट ऑब्टेन करता है, तो मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में, जिसे हम MOO का होल ट्वाइस 2+ भी कहते हैं, and it is a component of many enzymes such as nitrogenase, nitrate reductase. These enzymes participate in nitrogen metabolism. मॉलिब्डेनम जो है बहुत ही एंजाइम्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, जैसे कि जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं लाइक नाइट्रोजिनीज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, ये सब एंजाइम्स जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, इनका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है क्या, मॉलिब्डेनम. नाउ नेक्स्ट, micronutrient is chlorine. It is absorbed as a chloride ion, that is Cl minus, and along with sodium potassium it is determined in the solute concentration the anion cation balance in cell. क्लोरीन Cl माइनस के फॉर्म में क्लोराइड आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है अपना, एंड ये सोडियम पोटेशियम के साथ साथ इम्पॉर्टेंट रोल करता है किसमें, मेंटेनिंग द सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एंड एनायन कैटायन बैलेंस में. It is essential for the water splitting reactions in photosynthesis that lead to the oxygen evolution. And water splitting आप जानते हैं जो कि मैंगानीज इन्वॉल्व हुआ था फोटोसिंथेसिस में वाटर को स्प्लिट करने के लिए, वहाँ पर क्लोरीन का भी रोल होता है वाटर स्प्लिटिंग में, जिससे ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट, इतना ही वैसे हमारे एनसीईआरटी में एलिमेंट्स दिए हुए हैं एंड इनके फंक्शंस दिए हुए हैं, ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एग्जाम में जनरली मैथ द कॉलम फॉर्म में आता है, लाइक बोरॉन दे देगा और एक साइड दे देगा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, मॉलिब्डेनम दे देगा एज अ एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज दे देगा, ऐसे मैथ द कॉलम फॉर्म में रहेगा, आपको मैचिंग करनी रहती है. सो यू शुड नो द फंक्शंस एज वेल एज किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द elements and their functions.